हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के वेबिनार सेशन पे, जो कि सिंप्लीफाई जीएसटी और ई रिटर्न फाइलिंग पर आधारित है। जो कि हम इस सेशन के द्वारा समझेंगे और देखेंगे कैसे हम बिजी से अपने जीएसटी और ई रिटर्न फाइलिंग को जो है इजी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जीएसटी कंप्लायंस एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस जीएसटी कंप्लायंस को जो कैसे बिजी इजीली हैंडल करता है, या क्या फीचर बिजी प्रोवाइड कर सकता है जिससे कि हम अपने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो आज हमारा एजेंडा है। आप सबको जो है हम वही फीचर दिखाने वाले हैं जिससे कि आप अपने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी इस सेशन के एंड पे किसी की कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज या डाउट्स रहेंगे तो हमारी क्यूए चैट बॉक्स को जो आप यूज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हम वन बाय वन आपके क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक जनरल सिनेरियो से। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप मार्केट सर्वे करते हैं तो आपको मोस्टली जो रेगुलर टैक्स पेयर मिलेंगे वो 1 करोड़ 27 लाख के करीब मिलेंगे। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स आपको 15 लाख के करीब मिलेंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आपको 8,000 के करीब मिलेंगे। टैक्स कलेक्टर एट सोर्स जो है 21,000 के करीब मिलेंगे। टैक्स डिडक्टर एट सोर्स जो है वो भी आपको तकरीबन 3 लाख के करीब मिलेंगे। तो नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स 31 के करीब मिलेंगे। OIDR 606 के करीब मिलेंगे एंड यूएन होल्डर्स आपको तकरीबन 2,000 के करीब मिलेंगे। तो ये एक जनरल मार्केट सर्वे है जिससे पता लगता है कि कितने रेगुलर टैक्स पेयर हमारे ओवरऑल मार्केट में है, कितने कंपोजिट टैक्स पेयर है, कितने सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब जो हम बताने वाले हैं दैट विल हेल्पफुल फॉर द अकाउंटेंट, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा प्रोविजन है जो हम अपने अकाउंटेंट या टैक्स प्रैक्टिशनर या बिजनेस ओनर्स, नॉट ओनली अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर, बिजनेस ओनर्स भी जो होते हैं उनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जीएसटी फाइलिंग को मेंटेन करना इजी तरीके से। तो अगर आप एक अकाउंटेंट या टैक्स प्रैक्टिशनर है या आप बिजनेस ओनर है, तो आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जीएसटी फाइलिंग पे, तो आपको बिजी जो है इसमें मोस्ट पावरफुल सोल्यूशन दे सकता है। और क्या वो सोल्यूशन आपको जो बिजी सॉफ्टवेयर दे सकता है वो आज इस सेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो पहला जो चैलेंजेस मोस्टली आते हैं एक जीएसटी जो रिटर्न फाइलिंग पे, तो अगर कोई अकाउंटेंट है या टैक्स प्रैक्टिशनर है या कोई बिजनेस ओनर है, उनको जो चैलेंजेस मोस्टली आते हैं, फर्स्ट इज कि जीएसटी नंबर करेक्ट है, इनवैलिड है, इनकरेक्ट है, कैसे पता चल सकता है। तो आइदर हमें पोर्टल में जाके मैन्युअली चेक करना होता है, सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प कर सकता है इस पॉइंट पे। तो बिजी एज ए सॉफ्टवेयर आपको इसका सोल्यूशन जो देता है दैट इज कि आपको पोर्टल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको एक वैलिडेशन टूल मिल जाएगा या एक फीचर मिल जाएगा जिससे आप अपना जीएसटी वैलिडेशन आराम से और इजीली कर सकते हैं। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, एक्टिव है या इनएक्टिव है, कैंसिल है। इवन जीएसटी नंबर से आप डायरेक्ट पार्टी क्रिएट भी कर सकते हैं बिजी में। ठीक है, मैं वन बाय वन प्रैक्टिकली भी दिखाता जाऊंगा। एक बार मैं बिजी का स्क्रीन पे भी आ जाता हूँ। तो ये फीचर जो है आपको बेसिकली ट्रांजैक्शन जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर मिल जाएंगे। वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन सिंगल जीएसटी नंबर से आप चेक कर सकते हैं। जीएसटी नंबर देने के बाद आप वैलिडेट बटन में क्लिक कर सकते हैं। इन एग्जांपल अगर मैं जीएसटी नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैं बिजी इन्फोटेक का ले लेता हूँ, तो अगर मैं सिंगल जीएसटी नंबर पर वैलिडेट करना चाह रहा हूँ तो मैंने जीएसटी नंबर डाल के वैलिडेट बटन में क्लिक कर दिया, तो यहाँ से मुझे पूरी स्टेटस बता देगा। मुझे पोर्टल में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें मल्टीपल जीएसटी नंबर वैलिडेट करना हो तो भी पॉसिबल है। हम मल्टीपल जीएसटी नंबर में जाएंगे, लोड डेटा करेंगे, तो जितनी भी हमने पार्टीज बना के रखी हैं, जितनी भी जीएसटी नंबर डिटेल मेंशन किया हुआ है, एक बार में सिलेक्ट करना है या सिलेक्टिव मुझे सिलेक्ट करके उसकी वैलिडेट करनी है, तो वैलिडेट ऑनलाइन में क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरी वैलिडेट करके वो बता देगा। ठीक है, ये जीएसटी नंबर कैंसिल है, कौन सा कैंसिल है, कौन सा इनवैलिड है, इसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, वो डिटेल भी यहाँ से बता देगा। ठीक है, तो ये आप जो है मल्टीपल जीएसटी नंबर बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हैं।
एंड अगर कोई पार्टी आपको जीएसटी नंबर के अगेंस्ट पे क्रिएट करना है, दैट मीन्स कि आप न्यू पार्टी क्रिएट करने जा रहे हैं, एंड दैट केस कि आपको जीएसटी नंबर आपको मिला है, तो जीएसटी नंबर डाल के भी पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पार्टी मास्टर में जाता हूँ, दैट इज अकाउंट मास्टर बेसिस में, और यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट नीचे लिखा हुआ है बॉटम लाइन पे F4। तो अगर आप F4 बटन प्रेस करते हैं ऐड पे, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जीएसटी नंबर पुट करने का। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर F4 बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर आपने जीएसटी नंबर डाल के वैलिडेट कर लिया, तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे पोर्टल से। एंड जब आप इस अपडेट बैक एंड क्विट में क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपके जीएसटी नंबर के बेसिस पर उसका नाम, एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंजेस पे आ जाते हैं, दैट इज कि HSN या SSC कोड। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जीएसटी में आइटम्स के एक आइडेंटिफिकेशन कोड होती है, जैसे कि HSN या SSC कोड बोला जाता है इसको। तो इसको जो HSN या SSC कोड है, इसको भी आप वैलिडेट कर सकते हैं बेसिकली। इसके लिए भी आपको पोर्टल में जाने की जरूरत है नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं बता दूं। जैसे अगर आप इंडिविजुअली वैलिडेट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके आइटम्स हैं, तो उसके अगेंस्ट भी जो भी आपने जीएसटी नंबर डाला है, तो उसको उसके आइटम क्रिएशन पे भी आपको वैलिडेट का बटन मिल जाएगा। तो अगर ये HSN कोड के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिप्शन है, ये वैलिड है इनवैलिड है, इसका स्टेटस और डिस्क्रिप्शन यहीं पर ही बता देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सर्च या HSN कोड का भी बटन मिल रहा है, तो यहाँ से आप HSN कोड पर्टिकुलर सर्च करना चाहे तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है मल्टीपल आइटम्स के HSN कोड को वैलिडेट करना है या SSC कोड को वैलिडेट करना है, तो भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लोड डेटा में जाके आप क्लिक करेंगे, तो जो भी आइटम्स है उसके HSN या SSC कोड है, तो सेलेक्ट ऑल करके, जैसे अगर मैं ऐसे इसका करना चाहता हूँ और इस आइटम का करना चाहता हूँ, मैं वैलिडेट ऑनलाइन बटन में क्लिक करूंगा। हाँ, तो ये आपको वैलिडेट या इनवैलिड करके बता देगा। जैसे ये वैलिड, इसका डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह बता दिया। तो जब आप ये प्रोसेस चला रहे हैं या आप ये फीचर जब यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें आपकी इंटरनेट ऑन होनी चाहिए उसके। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है HSN कोड को वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि बेसिक में सोल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट चैलेंजेस ये होते हैं कि ई इनवॉइसिंग पेंडिंग। अब जैसे कि हम हर एक ट्रांजैक्शन पे ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो एक सिनेरियो होती है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है कि जब कोई ऑपरेटर एंट्री कर रहा हो, तो उसने उस ट्रांजैक्शन की ई इनवॉइस को जनरेट किया नहीं। हो सकता है कि उसने मैसेज दिया हो कि ई इनवॉइस जनरेट करना है, तो उसने किसी भी कारण से वो मैसेज को जो है नज़रअंदाज करके उसने वो उसको जो है सेव कर दिया। इन दैट केस, अगर आपको इस तरीके की कोई ऑडिट रिपोर्ट चाहिए कि किस किस ट्रांजैक्शन पे मेरी ई इनवॉइस जनरेट होना चाहिए था, दैट इज जो ट्रांजैक्शन वैलिड है ई इनवॉइस जनरेशन करने के लिए, बट उसमें हम लोगों ने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, इस तरह की कोई ऑडिट रिपोर्ट क्या हमें सॉफ्टवेयर से मिल सकता है? तो हाँ, ये आपको बेसिक सॉफ्टवेयर से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, तो उसका प्रैक्टिकली एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपको जो है ट्रांजैक्शन के अंदर जीएसटी उसमें यूटिलिटीज के अंदर आप जाएंगे, तो ई वे बिल मैनेजमेंट या ई इनवॉइस की ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसका फीचर एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ट्रांजैक्शन बाय जीएसटी मिसिंग यूटिलिटीज में आप जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये दोनों पे दिया गया है, ई वे बिल का भी आप ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ई इनवॉइस की भी आप ऑडिट रिपोर्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ऑडिट रिपोर्ट चेक करनी है ई इनवॉइस की, तो आप इसमें जाएंगे, ई इनवॉइस ऑडिट रिपोर्ट। अगर मैं पूरे साल का ही देख लूँ, तो अगर मुझे ऑडिट करना हो, मैं एक पर्टिकुलर डेट रेंज पे भी ऑडिट कर सकता हूँ, पूरे ईयर पे भी ऑडिट कर सकता हूँ कि किस किस एंट्रीज में मैंने ई इनवॉइस नहीं जनरेट किया, बेसिकली वो उस ट्रांजैक्शन में ई इनवॉइस जनरेट होना चाहिए था। तो ये सारे एंट्रीज है, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि इनवॉइस फॉर विच ई इनवॉइस इज नॉट जनरेटेड। तो ये सब एंट्रीज पे आपके ई इनवॉइस जनरेट होने चाहिए थे, तो आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है। ठीक है, सेम चीज आपको जो है ई वे बिल के क्षेत्र में भी मिल जाएगा, ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट।
तो एक अलग से बिजी रिपोर्ट दे रहा है, ऑडिट रिपोर्ट, जिससे आप ट्रैक कर पाए कि कौन से ट्रांजेक्शन पर आपने ई इनवॉइस जो है जनरेट नहीं किया है। नाउ और चैलेंजेस आते हैं, दैट इज कि आर ऑल द ट्रांजैक्शंस करेक्ट। दैट मीन्स कि जब आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने जा रहे हैं तो फिजी एज ए सॉफ्टवेयर आपको कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आप रिटर्न फाइलिंग करने जा रहे हो उससे पहले आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपने एंट्रीज में प्रॉपर टैक्सेशन टैक्स परसेंटेज सही लिया है, आपने आइटम जो यूज किया उसका एचएसएन कोड सही है, आपने जीएसटीएन नंबर सही डाला है अपने पार्टीज की। तो उसके लिए बिजी जो है एक गाइडिंग टूल प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एरर चेकिंग टूल, बिफोर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उससे पहले। तो मैं एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, जो डिस्प्ले के अंदर जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जब आप जीएसटी रिटर्न्स पे जाएंगे तो जीएसटी रिटर्न पे जैसे आप जीएसटीआर 1 ई रिटर्न पे जाएंगे, आप अगर डायरेक्ट अपलोड या आप जेसन मोड पे भी कन्वर्ट कर रहे हैं रिटर्न फॉर्म, तो जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछ लेगा चेक एरर इन ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये मैं बता दूं आप सबको, नॉट ओनली जीएसटीआर रिटर्न फॉर्म पे है, ये आपके ई वे बिल और ई इनवॉइस में भी है। अगर आप ई वे बिल या ई इनवॉइस जनरेट करने जा रहे हैं ऑटो, तब भी आपको ये एरर टूल दे देगा पहले चेक करने के लिए कि आपने ट्रांजैक्शन में क्या मिस्टेक किए हुए हैं। तो चेक एरर इन ट्रांजैक्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी जो है एरर लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर कोई एरर होगा इस पे, जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें एरर है, तो इसमें जो हमने पार्टी यूज किया इसकी जीएसटी नंबर हमने गलत डाला है। ठीक है, तो ये मैसेज भी दे दे रहा है एरर डिस्क्रिप्शन की जीएसटी नंबर शुड बी 15 डिजिट। ये जो पार्टी है इसकी जीएसटी नंबर हमने गलत डाला है। ठीक है, तो आप इसको सही करें। ठीक है, तो आपको अगर आप ऑल टाइम बटन प्रेस करके यहीं से आप पार्टी का जीएसटी नंबर ठीक करके सेव करें तो आपको एंट्री भी सेव नहीं करना पड़ेगा। आप एंट्री क्विट कर देंगे तो यहाँ से एरर हट जाएगा, ये एंट्री हट जाएगा। दैट मीन्स कि एंट्री ऑटोमेटिकली आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, करेक्शन आपके ऑटोमेटिकली आपके एंट्रीज पे हो जाएंगे अगर मास्टर में कोई आपने चेंजेस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपको हर जगह मिलेंगे, इवन आप ई इनवॉइस ई वे बिल भी जनरेट करने जा रहे हैं तब भी आपको एरर टूल मिल जाएंगे, ताकि आप चेक कर पाए कि आप फाइलिंग से पहले या आपके इनवॉइस से ई वे बिल जनरेट करने से पहले अगर आप चेक करना चाहें कि आपने सही किया या गलत किया, कहीं पे मिस्टेक किया है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, दैट इज फीचर्स अवेलेबल फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। अब जो मेन जो पॉइंट है दैट इज कि किस किस तरीके से हम जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर हम जीएसटीआर 1 को समझ रहे हैं तो जीएसटीआर 1 की क्या क्या कौन से प्रोसेस पे हम फाइलिंग कर सकते हैं। तो बिजी से आपको जो है डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको जेसन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सीएसवी फाइल जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाए या जनरेट कर पाए फॉर्म। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली प्लेन एक्सेल का भी कॉन्सेप्ट है बेसिक के अंदर। तो इतने सारे मेथड से या इतने सारे प्रोसेस के थ्रू आप अपना जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक बार मैं ऑप्शंस भी दिखा दूं तो जीएसटी रिटर्न देखिए, स्क्रीन बेसिक में आपको स्क्रीन रिपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आप स्क्रीन रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं जीएसटीआर 1 या 2 का या 3B का, तो आप जीएसटीआर स्क्रीन रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये मल्टी जूमिंग है बेसिक के अंदर, आप एंटर करेंगे तो इसके अंदर की डिटेल्स आपको बता देगा कि क्या क्या एंट्री आपने किया है। एंटर करेंगे तो एंट्री लेवल तक आप मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एस्केप करेंगे तो ये बैक आता है। तो सेक्शन बाय सेक्शन आपको टोटल इनवॉइस अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट बता देगा। इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ब्रेकअप दिखा देगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन रिपोर्ट हो गया। अगर हम ई रिटर्न की बात कर रहे हैं तो इस केस में जीएसटीआर 1 ई रिटर्न में जाएंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। डायरेक्ट अपलोड के लिए मैं आपको बता दूं आप सबको कि इसके लिए एक छोटा सा आपको जॉब आपके एंड से करना होगा। दैट इज कि आपको बिजी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाके GST/BAT के अंदर जाके आपको जो है यहाँ पर जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम डाल के रखना है। ठीक है, एंड आपको जो है जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके
मैनेज एपीआई में जाके आपको एपीआई एनेबल करना है। 30 डेज या 6 आवर्स के बेसिस पे आप ओपन कर सकते हैं, तब आप इस डायरेक्ट अपलोड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अपलोड में जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड बटन में क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके फोन पे आएगा, जो भी आपके रजिस्टर फोन होंगे ओटीपी डाल के आपके पोर्टल पे अपलोड ले लेंगे। ठीक है, अगर हम जेसन मोड पे देखें तो जेसन पे भी हम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सीएसवी या प्ले एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट मोड पे देखें तो एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट मोड पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको यस करते हैं तो सपोज कि हमने इसकी जो डेट रेंज है वो डेट रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं एक सैंपल के तौर पे दिखा दूं कि गवर्नमेंट टेम्पलेट मोड का जो फॉर्मेट इस तरीके से आपको बिजली से जनरेट हो जाएगा। तो इसमें सेक्शन बाय सेक्शन आपकी B2B ऐसे एंट्रीज क्या क्या है वो आपके इसमें आ जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट टेम्पलेट मोड आपको बिजी से जनरेट होंगे। जब आप बिजी में जाके आप जो है इसको ओके करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये आपके जो भी आपने पाथ में रखा है, मतलब जो भी पाथ में आपको कन्वर्ट करना है वो फाइल गवर्नमेंट टेम्पलेट की, चाहे आप डेस्कटॉप में करें या कोई ड्राइव में करें, तो वो फाइल जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें आपको डिटेल आ जाएगी B2B एसएसएस का, B2BA में क्या है, B2C में क्या है, B2C में क्या है, क्रेडिट CDNR वाले सेक्शन में क्या है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन होना चालू कर देगा। ये सारे सेक्शन टेबल्स आपको मिल जाएंगे, टेबल बाय टेबल आप इसकी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट मोड पे ये कन्वर्ट होकर जनरेट होकर बैठ जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप CSV या गवर्नमेंट टेम्पलेट को आप GST ऑफलाइन टूल से जो है जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आप फाइल कर सकते हैं। हालांकि बिजी जो है आपको वो प्रोविजन दे ही रहा है कि आप ऑटो उसको जो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जेसन भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको जेसन जनरेट करना है तो आप जेसन भी इसकी जो है जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जेसन फाइल को जनरेट करना चाहूँगा, मेरे डेस्कटॉप में रखना चाहूँ, जो भी मन किया, अगर सपोज में इसको ओके करूंगा तो यहाँ से मुझे पहले पूछेगा चेक करें ट्रांजेक्शन से प्रोसीड विद जेसन में कर सकता हूँ, तो ये मेरा जेसन फाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे बेसिक से आपकी GST रिटर्न को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा भी बता दूं कि कोई IFF के थ्रू भी अगर फाइलिंग करना चाह रहा है तो IFF के थ्रू भी फाइलिंग कर सकता है, जो कि वो भी डायरेक्ट अपलोड की ऑप्शन उसमें दिए गए हैं, वो भी आप IFF के थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर वो भी ऑप्शन है, तो डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। CSV मोड पे भी आप जो है IFF के थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें डायरेक्ट अपलोड, जैसे मैंने बताया, वो प्रोविजंस आपको बिजी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, जेसन का भी मैंने बताया, वो भी आपको बिजी के अंदर प्रोविजंस मिल जाएंगे। अब एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे अगर आप 3 जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो आपको जेसन में मिल जाएगा। अगर आप GST 2 रिटर्न जनरेट करना चाह रहे हैं तो आपको CSV मोड पे एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट मोड पे एज पर प्लेन एक्सेल मोड पे मिल जाएगा। अगर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी बिजी अपने वेबसाइट में वो ऑप्शन दे के रखा हुआ है, ताकि आप यहाँ से डाउनलोड सेक्शन पे busy.in के अंदर डाउनलोड सेक्शन पे भी जाके आप अपना टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट टेम्पलेट गवर्नमेंट टेम्पलेट, चाहे वो GST 1 का हो, GST 2 का हो, 3B का हो, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके डेटा या आपके जो एंट्रीज या रिपोर्ट्स है वो उस प्रॉपर टेम्पलेट से कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आप सारी डिटेल जो आप इस पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे से बेस्ट सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं कि कंप्लीट GST मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं बेसिस से, जो आपके GST कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करेगा। फर्स्ट, प्री डिफाइंड GST मास्टर। दैट मीन्स कि आप जब फ्रेश कंपनी क्रिएट कर रहे हैं बिजी में, तो उस वक्त आपके कंपनी में बहुत सारे डिफॉल्ट लेजर्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे टैक्सेशन डिटेल्स क्रिएट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप अकाउंट पे जाके लिस्ट पे देखेंगे, अगर मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो अगर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर देखेंगे तो इतने सारे लेजर्स आपके क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा जब आप फ्रेश कंपनी क्रिएट कर रहे हैं बिजी में। ठीक है, इसके अलावा अदर टैक्स कैटेगरीज जो होते हैं, जो
परसेंटेज की कैटेगरी होती हैं जीएसटी की, ये भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे आपके मेन फ्रेश कंपनीज पे। ठीक है, तो प्री डिफाइंड जीएसटी मास्टर तब पे क्रिएट हो जाएंगे। डेट वाइज जीएसटी रेट एंड एचएसएन कोड को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं ऑप्शन दिखा दूं कि अगर आपकी टैक्स कैटेगरी चेंज हो रही है, मतलब कि अभी जैसे ये 12% है, अब ये 18% हो चुका है, तो आप अपनी इफेक्टिव डेट मेंशन कर सकते हैं कि 1 अगस्त से ये इसका जो है 18% हो चुका है, इसका 12% वाला जीएसटी 18% में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसको जो है इस मोड पर भी डिफाइन करके आप अपना इफेक्टिव डेट डाल के अपना परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। तो प्रीवियस एंट्रीज के रिफ्लेक्शन नहीं होंगे। जब 1 अगस्त से एंट्री चालू होगा तो उस पर जो आइटम इस परसेंटेज में टैग रहेंगे उसको 18% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा ट्रांजैक्शन पे। तो आप डेट रेंज पे अपनी परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं। इवन एचएसएन कोड अगर आप देखेंगे, आइटम जब आप क्रिएट कर रहे हैं जैसे में एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स के अंदर, तो जो आप एचएसएन कोड डाल रहे हैं तो इसमें भी आपको 3 डॉट बटन मिल जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर विद इफेक्टिव डेट वाइज अपना एचएसएन कोड अलग मेंशन करके रख सकते हो सकता है कि एचएसएन कोड चेंज हुआ होगा और उसका इफेक्टिव डेट कब है, कब से आपका एचएसएन कोड चेंज हुआ है उस आइटम का, तो इफेक्टिव डेट वाइज आप एचएसएन कोड को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। तो ये काफी एक यूजफुल फीचर या एक जो है पावर फीचर्स कह सकते हैं बिजली के अंदर दिया गया है, जिससे कि आप अपने सप्लायर या अपने क्लाइंट या अपने कस्टमर्स की जो है फाइलिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस इन द सेंस कि उसने लास्ट का फाइलिंग किया था जीएसटी 1 या 3B, तो उसके लिए आपको पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप बिजी में हैं तो बिजी में आपको बिजी सॉफ्टवेयर में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांजैक्शन पे चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। यहाँ पर आपको एक पार्टी का देखना है। अगर मैं सपोज बिजी इन्फोटेक का चेक करना चाहता हूँ, आज के डेट में बिजी इन्फोटेक का 18-19 फाइनेंशियल ईयर में कब फाइलिंग किया था 1 अप्रैल, उसका एक्चुअल डेट क्या है, तो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ आपको बता देगा जीएसटी 1 का फाइलिंग किया था, जीएसटी 3B का फाइलिंग किया था, उसका डेट बता देगा। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे वो आपको मंथ ऑन मंथ डेट बाय डेट आपको 1 और 3B की फाइलिंग स्टेटस बता देगा। इसके लिए आपको कोई पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड वेरी पावर फीचर्स फॉर मोस्टली फॉर द अकाउंटेंट, सीए, टैक्स कंसल्टेंट। वो इस फीचर्स को काफ़ी यूज़ करते हैं। यूज़ करके वो अपने क्लाइंट्स के, अपने कस्टमर्स के फाइलिंग स्टेटस को चेक कर सकता है, ताकि टाइम टू टाइम वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम ले पाए या अपने क्लाइंट्स को कन्वे कर पाए कि वो उसने अभी तक फाइलिंग किया नहीं है। ठीक है, ट्रैक रख सकते हैं बेसिकली। ऑटो जीएसटीआर 1, 2A एंड 2B एंड 3B रिकॉन्सिलेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे आप सबको ही पता होगा कि 2A 2B का भी फॉर्म होता है। तो बिजी में 2A 2B डाउनलोड का प्रोविजन कैसे दिया गया, तो 2 तरीके से दिया गया, एक तो ऑटो डाउनलोड और एक मैनुअल का। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखा दूं, एक सैंपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। दैट इज कि आपको अगर ऑटो डाउनलोड करना है तो उसके लिए एक छोटा सा जॉब आपको करना है बिजी में जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। दैट इज कि आपको जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने कहा डायरेक्ट अपलोड में भी आपको जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम डालना है। तो अगर आपने जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम डाल दिया यहाँ पर, या आपने मेंशन कर दिया इस जीएसटी फीचर कॉन्फ़िगर पे, तो इससे आप जीएसटी 1 अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2A 2B 3B ये सारे डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर 4A भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रांजैक्शन में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में आ सकते हैं, डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा। अगर आपको जीएसटी 1 डाउनलोड करना है तो जीएसटी 1 डाउनलोड कर सकते हैं। अब जीएसटी 1 किस लिए जरूरी होता है डाउनलोड करने का, क्योंकि आप डायरेक्ट अपलोड तो कर ही रहे हैं, तो आप अपना जीएसटी 1 फिर से डाउनलोड क्यों करेंगे। तो आप इसलिए करते हैं कि अगर आप कंपैरिजन रिपोर्ट देखना चाहें कि जीएसटी 1 जो मैंने फाइलिंग किया था और 3B जो मैंने फाइलिंग किया था, दोनों में अगर कोई मिसमैच है कि नहीं। हो सकता है कि मैंने जीएसटी 1 में जो एंट्री मैंने दिखाया, हो सकता है 3B में मैंने उस एंट्री को डिलीट कर दिया, या 3B फाइलिंग करते वक्त मैंने उसको ऑमिट कर दिया। तो अगर मुझे चेक करने की टैक्सेबल वैल्यू
GST1 और CB में डिफर हो रही है कि नहीं हो रही है, या सही है, ये मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसके लिए बिजी ने GST1 डाउनलोड का भी ऑप्शन देके रखा हुआ है और CB का भी ऑप्शन देके रखा हुआ है, और इस डाउनलोड के बेसिस पर आप कंपैरिजन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम 2A में देखें तो ऑटो डाउनलोड भी है और मैनुअल भी है। तो मैनुअल का मतलब हो गया कि आप अगर अपने पोर्टल से जेसन डाउनलोड करके रखे हैं ऑलरेडी मंथ ऑन मंथ, तो वो जेसन फाइल का पाथ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर कह रहे हैं कि मैंने पोर्टल से जेसन फाइल डाउनलोड नहीं किया है, मुझे पोर्टल से डाउनलोड करना है बट मुझे ऑटो करना है, तो मैं ऑटो डाउनलोड में क्लिक करूंगा, डाउनलोड बटन जैसे क्लिक करूंगा तो वो डायरेक्ट पोर्टल से मेरा फाइल यहाँ पर सेव करा देगा जनरेट करके। ठीक है, और उसके बेसिस पे मैं अपना रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट देख सकता हूँ। अगर मुझे पार्टी वाइज देखना है, आइटम वाइज देखना है, जैसे भी मुझे देखना है तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मार्किंग भी दिखा रहा है हाईलाइटेड करके रेड मार्क में कि ये एंट्रीज बिजी में एंट्री किया गया है, लेकिन QA में ये फाइल हुआ ही नहीं है। तो जो जो मैच एंट्रीज है वो तो नॉर्मल रहेंगे, जो अनमैच एंट्रीज उसको ऐसे रेड मार्क से हाईलाइट कर देगा। तो अगर आपको ओनली यहाँ पर जैसे आप रिपोर्ट जब देख रहे थे, यहाँ पर मैंने ऑन रखा था शो ओनली मिसमैच पार्ट, इसलिए फिर मिसमैच की एंट्री दिखा रहे थे। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो मैच मिसमैच दोनों दिखा देगा। तो कुछ एंट्रीज हो सकते हैं मैच, जैसे ये एंट्री मैच है तो बिजी में ये एक एंट्री दिखा रहा है, इसकी अगर ब्रेकअप देखनी है एंटर करेंगे, बिजी डेटा में एंटर करेंगे तो ये बता देगा ये मेरा एंट्री है, ये मेरा इनवॉइस, ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर है, ये मैंने बिजी में एंट्री किया है, और ये मेरा पोर्टल पे भी फाइल है। ठीक है, तो इसको अगर मुझे रेक्टिफाई करना है कि भाई GST बिजी में मैंने एंट्री नहीं किया, तो मैं इसको यहीं से चेक करके फिर इसको अपने बिजी में एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी प्रोविजन जो आपको रिकॉन्सिलेशन 2 या 2B के थ्रू मिल जाएगा। 2B का भी अगर आपको रिकॉन्सिलेशन देखना था तो 2B आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एक बार, दैट इज मंथली ITC टैगिंग। तो ये भी है इनपुट टैक्स। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम से पहले आप चेक करेंगे कि ये 2B में फाइल हुआ है कि नहीं, या 2A में फाइल है कि नहीं। तो अगर एज पर 2B अगर हम चेक करते हैं ITC टैगिंग की रिपोर्ट, तो यहाँ पर मुझे बता देगा कि कौन सा एंट्री फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका 2A या 2B स्टेटस बता देगा। 2B में क्या है, अगर मैं एज पर 2B देख रहा हूँ तो अगर मैं इसका देखना चाहिए पेंडिंग है, तो मैं यहाँ पर नीचे शॉर्टकट लिखा हुआ है F6, अगर मैं यहाँ पर F6 बटन प्रेस करूंगा, यहाँ से मुझे स्टेटस बता देगा कि ये परचेज एंट्री मेरी 2A या 2B में फाइल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से इंस्टेंटली इसकी डिटेल चेक कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे इसको क्लेम करना है तो मैं F4 बटन प्रेस करूंगा और मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ, जो मेरी 3B में रिफ्लेक्ट करेगा। जब मैं इसको क्लेम कर लूंगा तो मेरे GST 3B में ऑल अदर ITC में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये एंट्री। ठीक है, तो ये आपको मंथली ITC टैगिंग एज पर 2A एज पर 2B आपको दोनों मिल जाएंगे बेसिक में। चेक परचेज इनवॉइस स्टेटस बाय F6, जो मैंने अभी दिखाया F6 से आप उस एंट्रीज की जो 2A या 2B स्टेटस चेक कर सकते हैं। GST रजिस्टर्स एंड रिपोर्ट्स। अब जैसे कि हम लोग GST रजिस्टर्स बोले तो ये समझते हैं सेल रजिस्टर्स और परचेज रजिस्टर्स। ओके, इसके अलावा भी बहुत से रिपोर्ट्स होते हैं, दैट इज की GST रजिस्टर्स के अंदर आपको जो है सेल परचेज तो मिलेंगे, इसके अलावा आपको 2A और 2B रजिस्टर भी मिल जाएगा। तो ये 2A 2B रजिस्टर कैसे आपको दिखाएगा, तो अगर आपने 2A या 2B ऑटो डाउनलोड करके रखा है, या आपने जेसन पाथ देके रखा हुआ है जिसके बेसिस पर रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट देख रहे हैं, वही जो आपने पोर्टल से डाउनलोड किया है डेटा, वही डेटा आपको इस 2A या 2B में दिखा देगा। ठीक है, एज पर दी डाउनलोड, जो भी आपके पोर्टल से डेटा डाउनलोड हुए हैं, और अगर आपको सेक्शन बाय सेक्शन अगर फिर B2B का देखना है या क्रेडिट या डेबिट नोट का देखना है, अगर आप ऑल करेंगे तो ऑल एंट्री दिखा देगा, और ये एज पर 2A और 2B डाउनलोड के बेसिस पे दिखाएगा। अब जैसे आप देख सकते हो 2B का बता रहा है कि पहले आप डाउनलोड करें फिर ये डेटा आप चेक कर सकते हो। तो जैसा अगले वाले ने फाइलिंग किया है, जो भी एंट्री फाइलिंग किया है उसकी पूरी रिकॉर्ड आप इस रजिस्टर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एज पर 2A भी आप देखना चाहे तो एज पर 2A भी आप देख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड किया कुछ महीने का, तो उस महीने के रिकॉर्ड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर किस किस पार्टीज के एंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये अगेंस्ट द पोर्टल जो भी डाउनलोड आप कर रहे हो उस पोर्टल के बेसिस पे ये रजिस्टर जनरेट हो रही है। GST adjustment and payment entries by F4 key. Now this is also a very useful feature. ये भी काफी यूजफुल फीचर है अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट या CS के लिए, ताकि उनको जो है GST समरी रिपोर्ट से प्रॉपर
वैल्यू मिल जाता है कि टोटल इनपुट जीएसटी, टोटल आउटपुट जीएसटी कितना है, कितना गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो आपको जीएसटी समरी रिपोर्ट से तो मिल ही जाएगा या आपके अकाउंटिंग या टैक्स कंसल्टेंट को मिल जाएगा। बट यहाँ से एक्स्ट्रा बिजी क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से बिजी जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, बेसिक जो फैसिलिटीज आपको बिजी दे रहा है यहाँ से, दैट इज कि आप जब आपको बटन प्रेस करेंगे यहाँ से, अगर कोई आरसीएम पेमेंट की एंट्रीज है तो कितना वैल्यू आरसीएम पेमेंट की एंट्री है उसकी अगर आपको पोस्टिंग करानी है तो कौन सा लेजर डेबिट होना है, कौन सा लेजर क्रेडिट होना है, आपको जो है मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी और आपकी वैल्यू पोस्टिंग हो जाएगी और ये जनरल पोस्टिंग हो जाएगा। इसको एज ए जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट दिखा देगा। जैसे आप इसको सेव करेंगे आगे प्रोसेस, तो ये एज ए आरसीएम पेमेंट एंट्री पोस्टिंग हो जाएगा। आप चालान नंबर, बैंक डीएसआर कोड वगैरह डालकर आप इसको सेव करेंगे, ये आपके आरसीएम पेमेंट यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखा देगा। सिमिलर वे में अगर आपकी कोई इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट है, अगर कोई आपने आरसीएम एंट्री किया हुआ, उस आरसीएम एंट्री के साथ आप अपना रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर कोई एंट्री है तो देखिए यार ये पोस्टिंग ले लिया कि आईजीएसटी इनपुट लेजर डेबिट हो गया और आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऑटो पोस्टिंग ले लिया। कौन सा लेजर डेबिट होना है, कौन सा लेजर क्रेडिट होना है, वो आपको करना नहीं पड़ा मैनुअली जनरल। तो ये यहाँ से ऑटो जनरल पोस्टिंग ले लेगा और जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट हो जाएगा। सेव करते ही आगे आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट की एंट्री पोस्टिंग हो जाएगी। टीम अगर आप F4 बटन प्रेस करेंगे, कोई इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट है तो उसकी भी आप एंट्री पोस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद अगर कोई रिमेनिंग वैल्यू है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, अगर कोई वैल्यू पड़ा हुआ है तो रेगुलर जीएसटी पेमेंट में क्लिक करेंगे तो बिजी इसी रिपोर्ट से वो मतलब फिल्टर करके वो वैल्यू निकाल के उसकी जनरल पोस्टिंग करा देगा कि कितना वैल्यू आपको गवर्नमेंट को पे करना है, कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो बिजी उसकी कैलकुलेशन निकाल के, एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन निकाल के आपकी जनरल पोस्टिंग पे लेकर चला जाएगा आपको, ठीक है, इसी स्क्रीन पे। तो ये एक एडवांटेजेस है। आप इस प्रोसेस के थ्रू अपने अकाउंट्स को, अपने जीएसटी कंप्लायंस को जो है इजी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ मेकिंग विच लेजर डेबिट एंड विच लेजर क्रेडिट। कौन से लेजर को डेबिट करना है, कौन से लेजर को क्रेडिट करना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजी आपको इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करा देगा। आरसीएम पोस्टिंग, अब रिवर्स चार्ज जो मैकेनिज्म होती है, जो हम किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से जब हम परचेज करते हैं, ठीक है, उसकी जो है बेसिकली आप आरसीएम एंट्रीज कर सकते हैं। परचेज एंट्री करते वक्त भी आप यहाँ से आप इसको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पार्टी जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अनरजिस्टर्ड पार्टी हो गया, अगर ये रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज की मेथड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने एंट्री किया हुआ यहाँ पर, जो भी आपने रेट डिफाइन किया हुआ और उसको आपने सेव कर दिया तो ये अनरजिस्टर्ड परचेज एंट्री पास हो जाएगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड आपने कर लिया अनरजिस्टर्ड आरसीएम की एंट्रीज। अब इसको अगर आपको आरसीएम टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ट्रांजैक्शन जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में जाएंगे और चेक पोस्ट कंप्लीटेड आरसीएम टेबल वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डेली बेसिस पे भी है, मंथली भी है। अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो 28/7 में मैंने एंट्री किया था। अब हो सकता है 28/7 में आपने 5-6 परचेज एंट्री किया हुआ है आरसीएम के, तो उसकी एक कॉन्सोलिडेटेड टेबल एंट्री खड़ा कर देगा आरसीएम का। ऐसे नहीं कि आप एंट्री वाइज एंट्री कर रहे हैं, एक कॉन्सोलिडेटेड आरसीएम टेबल पोस्ट कर देगा उस मल्टीपल एंट्रीज के अगेंस्ट पे, मल्टीपल परचेज एंट्रीज के अगेंस्ट पे। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे, यहाँ पर आपकी डिटेल्स बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पोस्ट करना है तो आप F4 बटन पोस्ट करेंगे और यहाँ से आपकी आरसीएम पोस्टिंग ले लेगा। ये आपकी कॉन्सोलिडेटेड आरसीएम पोस्टिंग हो जाएगा, टेबल में कन्वर्ट कर लेगा। और यहाँ पर आप आरसीएम के इनवॉइस नंबर को ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं। ये आपके जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट कर जाएगा एज ए रिवर्स चार्ज लायबिलिटी के साथ। जैसे इसको सेव करेंगे ये आपके आरसीएम एंट्रीज हो जाएंगी। इसकी अगर आपको अलग से प्रिंट निकालनी है आरसीएम टैक्स इनवॉइस, इसकी भी आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे भेजे में। तो ऐसे आप अपने आरसीएम एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं और इसकी रिफ्लेक्शन जो आप जीएसटी 2 में देख सकते हैं, ठीक है। जीएसटी रिटर्न में जब आप जीएसटी 2 में जाएंगे तो आप यहाँ से जो पोस्टिंग की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जो भी अपना अनरजिस्टर्ड B2B अनरजिस्टर्ड इनवॉइस जो भी आपने करके रखा हुआ
आपको ये एंट्रीज उस पर दिखा देगा। तो मुझे खुशी है ये आप सबके साथ शेयर करने में कि बिजी को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अप्रिसिएशन लेटर मिला है। अप्रिसिएशन इन द सेंस बिजी ने जो है टाइम टू टाइम अपना जीएसटी फाइलिंग किया है और ये पॉसिबल हुआ है बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। 2023-24 में अप्रिसिएशन लेटर मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 2000 जो है 22-23 को भी अप्रिसिएशन लेटर मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एंड अगर आप भी अपने जो कंपनीज की रिटर्न फाइलिंग को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस में आप फोकस करना चाह रहे हैं और जीएसटी कंप्लायंस को कम्प्लीटली बिजी के ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं, बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करें और अपने टाइम को जो है जीएसटी कंप्लायंस पे ना लगा के आप अपने बिजनेस की ग्रोथ पे आप अपने टाइम को यूज कर सकते। अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको जीएसटी कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना है, तो आप बिजी सॉफ्टवेयर जरूर यूज करिए। जो है जीएसटी ऑपरेशन से आप एफर्टलेसली मैनेज करना चाह रहे हैं अपने जीएसटी ऑपरेशन को, तो आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करें। अब अपने जीएसटी फाइलिंग को एरर फ्री करना चाह रहे हैं और एडवांस फीचर्स के साथ आप जीएसटी जो है फाइलिंग को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आप बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करें। आप अपनी मैक्सिमम या आप अपनी एक्यूरेसी और को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं और आप मिनिमम एफर्ट देना चाह रहे हैं जीएसटी कंप्लायंस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो आप बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करें।